अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं आपको बताऊंगा 2023 फर्स्ट जुलाई को जो मार्स ट्रांजिट मूव कर रहा है ये टॉरस वालों के लिए कैसा रहेगा। देखें, टॉरस वालों को मैं आपको खास बताऊं, आपके 12वें घर का लॉर्ड है और आपके 7वें घर का लॉर्ड है और ये इस टाइम चल रहा है थर्ड हाउस में, क्योंकि सारी बात है फर्स्ट जुलाई में अभी थोड़ा टाइम है। तो ये थर्ड हाउस में चल रहा है और ऊपर से ये कैंसर में चल रहा है। ये बहुत डिबिलिटेड पोजीशन होती है। मार्स इस जगह पे बहुत ज़्यादा वीक होता है मार्स, और आपके जायचे का इतना बेनिफिक प्लैनेट भी नहीं है ये। अब ये देख किस जगह पे रहा है, ये आपके देख रहा है थर्ड हाउस से बैठ के नाइन्थ हाउस को भी देख रहा है, आपके सिक्स हाउस को भी देख रहा है। तो ऐसे इसकी नजरात की मतलब जहां जहां ये देख रहा है नवें घर को छठे घर को, उस जगह को भी ये वीक कर रहा है। ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि ये वीक मार्स आपके कम्युनिकेशन के मामलात को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब इसने करके रखा होगा। आपके मोहब्बत के मामलात में बहुत ज़्यादा खराबियां रही होंगी। आपके जिसे कहते हैं ना कि मसल्स में बहुत ज़्यादा वीकनेस आपको देखने को मिली होगी। सेक्सुअल वीकनेस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिली, मतलब कमज़ोरी में रही होगी। हार्मोनल डिस्टर्ब होना, इस टाइप की चीज़ें, थोड़ी सी ज़रा कमज़ोरी में आपको देखने की। पूरा ग्लैडुएटर सिस्टम को बहुत ज़्यादा वीक करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा वीक करके रखा होगा थर्ड हाउस के मार्स ने, क्योंकि डिबिलेटेड है। और वीनस भी इसके साथ चल रही है। किडनी में इन्फेक्शन हो रहा, यूरानी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होना, यूट्रस में इन्फेक्शन होना, इस टाइप की चीज़ें से रिलेटेड ये थोड़ा सा ज़रा प्रॉब्लम करता है जब वीनस और मार्स का थर्ड हाउस में कॉम्बिनेशन चल रहा होता है। सॉरी। वालिद की हेल्थ को बहुत ज़्यादा वीक करना। अब ये इसका जो ट्रांजिट मूव हो रहा है फर्स्ट जुलाई को, अब बात मैं इब्तिदा करता हूँ यहाँ से, जो अपनी जो जिसके लिए मैंने वीडियो स्पेशल बनाई है आप लोगों के लिए। तो ये फर्स्ट जुलाई को जो ये मूव हो रहा है फिर आपके फोर्थ हाउस में आ रहा है, लियो में आ रहा है। ठीक है। तो फोर्थ हाउस क्या है? आपकी मदर का। ठीक है, मदर है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी कन्वेंस है, आपका हार्ट है, आपकी दिल की खुशियां हैं। ये सारी चीजें फोर्थ हाउस से रिलेटेड है। आपके 10वें घर को भी देखेगा ये। एक वो अभी जो चल रहा है ये कमजोरी से एक जगह, मतलब जिन जगहों को देख रहा है उधर भी ये कमजोरियां फैला रहा है। अब ये ताकतवर होकर और इतनी जो ताकतवर जगहों को देखेगा, मतलब ताकतवर होकर और जिन जगहों को देखेगा उनको बहुत मजबूत करेगा, तो आपके फोर्थ हाउस में आएगा। सबसे पहले आपकी वालदा की हेल्थ में बहुत ज़्यादा आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके अंदर एक बहादुरी, एक ब्रेवनेस आपके अंदर बढ़ेगी। आपके प्रोफेशनल मामलात में काफ़ी हद तक आपके अंदर मेहनत भी बढ़ेगी। आप उसको मतलब मेहनत के तरीके से कामयाबी की तरफ भी जाएंगे। आपका फोकस, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर रहेगी। आप कोई नई गाड़ी लेना चाहते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, इस फेस में आप काफ़ी हद तक इम्कानात हैं, आप वो ले लें, चेंज कर लें। कोई घर अगर आप चेंज करना चाहते हैं या कोई रेंट का घर लेके कोई दूसरी जगह पे आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। हार्ट बीटिंग थोड़ी सी ज़रा बढ़ी हुई रहेगी। गले से रिलेटेड अभी भी थोड़ा सा आपको ज़रा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। पार्टनरशिप के मामला, अगर आपकी शादी हुई हुई है कोई रिलेशन में, इसमें आपको बहुत ज़्यादा एहतियात से लेके चलने की ज़रूरत है। कोई लड़ाई झगड़ों से थोड़ा परहेज करके चलिएगा तो ज़रा ज़्यादा बेहतर रहेगा। गाड़ी या बाइक आपको बहुत एहतियात से चलानी, क्योंकि फोर्थ हाउस में थोड़ी चोटें भी लगती हैं, और ख़ास तौर पे लोअर लेग, घुटने से मतलब टांगों का जो निचला हिस्सा होता है इसमें कोई चोट लगने के भी इम्कानात होते हैं। तो ये थोड़ी छोटी सी चीज़ों से आपको थोड़ा ज़रा परहेज रखने की ज़रूरत है। आपके जो बॉसेस हैं या आप जहाँ पे मतलब जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, वहाँ की अपनी टीम के साथ आप बहुत अच्छे तरीके से अपने कॉन्टेक्ट को बना के रखिएगा, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी के साथ उलझने की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये बात काफ़ी हद तक ख़राब भी करता है। क्योंकि फिर मैंने स्टार्टिंग में कहा था ये आपके जायचे का इतना बेनिफिक प्लानट नहीं है, मगर बहुत अच्छी जगह पे आ रहा है, तो आपको काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों में चेंज करेगा। आपके मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी लेकर आएगा, डायरेक्शन को खोलेगा। आपकी अपने अंदर जो आप एक जगह पे आके रुके हुए थे या सोच में थे कि किस जगह पे जाना चाहिए, किस जगह पे नहीं जाना चाहिए, तो ये इसमें आके तेज़ी का काम करेगा। तो आप ताकि उस जगह पे मतलब एक ट्रैक पे लेकर आके आपको एकदम ये पुश करेगा। तो ये फेस आपके लिए बहुत ज़बरदस्त शुरू हो रहा है। जो भी आपकी वालदा की अगर हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई ट्रीटमेंट चल रहा था या उनके अंदर वीकनेस चल रही थी, या आपकी मतलब घर में एक दबाव सा चल रहा था, उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। मगर एक चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा, जिनका मार्स पैदाइश के पर्सनल बर्थ चार्ट में अगर वीक हो तो उनको भी थोड़ा अब ज़रा ख्याल रखने की ज़रूरत है। किन मामलात में? कोई प्रॉपर्टी की लेन देन करें बहुत देख के करें। ठीक है। वालदा की हेल्थ का मतलब जिनका पर्सनल बर्थ चार्ट में कमज़ोर है उनका ख्याल रखने की ज़रूरत है। हार्ट से रिलेटेड, हार्ट मतलब हार्ट में जिसे कहते हैं ना, वालदा की हेल्थ से रिलेटेड ख़ास तौर पे उनके हार्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ज़रा ख्याल रख के भी चलने की ज़रूरत है। खैर वो उनका जिनका मार्स वीक है।
और एक आपको मैं छोटी सी रेमेडी कहूँगा, ये ज़रूर करिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लाल मसूर की दाल किसी भी स्वीपर को आप ट्यूसडे वाले दिन देना, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिक रहेगा। देखिए मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएँ तो आप ये चीज़ों को फॉलो करेंगे, मतलब ट्यूसडे वाले दिन आप किसी स्वीपर को लाल मसूर की दाल दें, और हो सके लड़ाई झगड़ों से, इन चीज़ों से थोड़ा परहेज करिएगा, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।